बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेड एक्यूमुलेटर और लेड एसिड बैटरी। लेड एक्यूमुलेटर और लेड एसिड बैटरी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत से आते हैं। ये बेसिकली लेड एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये कॉमन कार बैटरी है। ये सेकेंडरी सेल है। दो तरह के सेल होते हैं, आपको पहले ही पता है, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल ऐसा होता है जिसे आप चार्ज नहीं कर सकते, एक जब वो डिस्चार्ज हो जाए, जैसे हम रिमोट में सेल डालते हैं या वॉच में सेल डालते हैं, वो रिचार्ज नहीं हो सकते। और ऐसे सेल जो रिचार्ज हो सकते हैं उन्हें आप कहते हो सेकेंडरी सेल। तो ऐसे सेल जो चार्ज नहीं हो सकते, रिचार्जिंग उनकी नहीं हो सकती, उनको आप प्राइमरी सेल कहते हो। और ऐसे सेल जिनकी रिचार्जिंग मुमकिन है, हो सकती है, उन्हें आप सेकेंडरी सेल कहते हो। तो ये एक लेड एक्यूमुलेटर बेसिकली एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल पर मुश्तमिल एक बैटरी है। सेल और बैटरी में क्या फर्क है? सेल जो है वो एक सिंगुलर है, बेसिकली सेल यूनिट है बैटरी का। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि हम हाई वोल्टेज जो है वो हासिल कर सकें। तो यहाँ पे बैटरी और सेल में क्या फर्क है? सेल जो है वो बेसिकली यूनिट है बैटरी का, ठीक है। और बहुत सारे हम सेल्स जो हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो और हाई वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो सके। अब लेड एक्यूमुलेटर मैंने पहले बताया, ये कॉमन कार बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल है, मतलब ये रिचार्जेबल है। इसमें जो सेल मौजूद होंगे वो रिचार्जेबल है। डायरेक्ट करंट को जब आप इसमें से पास करोगे तो इसे रिचार्ज कर लेगा आसानी के साथ, डायरेक्ट करंट की पासिंग से। अब बेसिकली एक सेल जो है वो 2 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। तो हम 6 सेल्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। जो कार बैटरी है, 6 सेल्स जो है उनको कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज, और 12 वोल्ट्स जो है वो हासिल किए जाते हैं। टू गेट 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट हासिल करने के लिए हम 6 सेल्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और लेड एसिड बैटरी बनती है। अब एक सेल जो है वो किस 2 चीजों पर मुश्तमिल है, कि एनोड और दूसरा कैथोड। लेड एसिड बैटरी का एनोड होता है स्पॉन्जी लेड। ये स्पॉन्जी क्यों होता है? स्पॉन्जी का मतलब कि इसमें ये स्पॉन्जी टाइप होता है, स्पंज की तरह का होता है। इसमें जो है वो सुराख होते हैं छोटे छोटे, ताकि लार्ज सरफेस एरिया जो है वो मिल सके। ये स्पॉन्जी लेड है, आम लेड नहीं है। टू हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्शन, एक्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा अगर आप स्पॉन्जी लेड यूज करेंगे। तो कैथोड जो है फुली चार्ज, अगर आप सेल का कैथोड लो तो फुली चार्ज सेल का कैथोड जो है वो PbO2 लेड ऑक्साइड पर जो है वो मुश्तमिल होगा। तो एनोड जो है वो स्पॉन्जी लेड का है। स्पॉन्जी लेड हम क्यों यूज करें? ताकि लार्ज सरफेस एरिया मिल सके हम एक्शन के लिए। और कैथोड जो है वो फुली चार्ज सेल का कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड का होगा। इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हो 30% H2SO4 सॉल्यूशन, इट इज इलेक्ट्रोलाइट। 30% H2SO4 का सॉल्यूशन आप इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करते हो। इसकी जब ये फुली चार्ज होता है सेल, फुली चार्ज सेल जब फुली चार्ज होती है बैटरी, तो इसका जो डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, इट इज 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे डिस्चार्जिंग होगी ये डेंसिटी कम होगी। दोबारा अब डिस्चार्जिंग क्या होती है? दोबारा रिचार्जिंग से ये डेंसिटी दोबारा उसी जगह पे वापस आ जाएगी। अब ये फुली चार्ज क्या है? ये हमने जब फुली चार्ज बैटरी होगी तो उसका जो एनोड होगा वो स्पॉन्जी लेड का होगा, कैथोड होगा लेड ऑक्साइड का। इलेक्ट्रोलाइट है 30% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसकी मोलैरिटी तकरीबन 3.2 मोलर ही होता है। फुली चार्ज अगर आपके पास बैटरी है तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी होती है 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होता है इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड SO4 टू नेगेटिव आयंस। तो डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड पे क्या होता है? एनोड पे बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है स्पॉन्जी लेड की पीबी है, ये स्पॉन्जी लेड है, ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Pb2 प्लस, और
ये एक्वस में होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिलीज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, अब Pb2 पॉजिटिव जो है, Pb2 पॉजिटिव ये रिएक्ट करेंगे SO4 माइनस आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद है उनके साथ और क्या बनाएंगे PbSO4 बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप एनोड पे देखो तो इन दोनों रिएक्शंस का सम में ये कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये है Pb सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे PbO2 लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं वो उनकी मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO2 इनटू PbSO4 प्लस वाटर। 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास PbSO4 बनेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इस तरह से ये एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं Pb सॉलिड प्लस PbO2 ये भी सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू PbSO4 प्लस 2 वाटर, ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब लेड सल्फेट जो है ये दोनों कैथोड पे भी और एनोड पे भी दोनों जगहों पर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे लेड सल्फेट। अब बेसिकली हमें इनके दरमियान कोई पोरस पार्टीशन या सॉल्ट ब्रिज जो है वो रिक्वायर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम H2SO4 जो है वो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अब सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट नहीं है। सॉल्ट ब्रिज तब रिक्वायर है जब एक गैल्वेनिक सेल है तो उसमें जो एनोड और कैथोड है उनमें डिफरेंट जो है वो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, जैसे जिंक और कॉपर जो पीछे गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा है उसमें उस सेल में हम जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करते थे जिंक सल्फेट में और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो डिप है इनटू H2SO4, इस वजह से आपको जो है वो कोई पोरस पार्टीशन जो है वो रिक्वायर नहीं है। आप फाइबर जो है वो ग्लास शीट्स लगा सकते हैं दरमियान में ताकि एक्सीडेंटल जो है वो कांटेक्ट ना हो सके कैथोड और एनोड दोनों का, दोनों इलेक्ट्रोड्स का। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर 1 आप जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए वो सेम है, इट इज 30% H2SO4। और दूसरी चीज आप क्या यूज कर रहे हो, जो PbSO4 है वो एक सॉलिड है जो डिपॉजिट हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, तो एक ही किस्म का सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, तो एक्सीडेंटल कांटेक्ट जो है नहीं हो सकता। सॉल्यूशंस क्योंकि एक जैसे ही हैं, सॉलिड्स जो कैथोड और एनोड पे आपको मिल रही है वो एक जैसे हैं, इस वजह से आप जो है वो कोई पोरस पार्टीशन या सॉल्ट ब्रिज जो है वो इसमें यूज नहीं करते। हाँ, फाइबर ग्लास शीट्स जो है वो आप यूज करते हो ताकि ग्रिड्स को यानी कि 2 सेल्स को जो है वो अलग किया जाए, फाइबर ग्लास जो है वो शीट्स आप यूज करते हो। ठीक है, अब ये थी डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो जाता है, लेड एसिड बैटरी जो है वो बेटा डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर मैंने बताया PbSO4 सॉलिड स्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर बैटरी जो है वो मजीद वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो 12 वोल्ट से उसकी वोल्टेज जो है वो 0 पे आ जाएगी। ये क्योंकि सेकेंडरी सेल है तो इसकी रिचार्जिंग हो सकती है, तो रिचार्जिंग के दौरान रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, कैथोड पे रिएक्शन जो हो रहा है वो रिवर्स हो जाएगा और एनोड पे जो हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है, एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, बेसिकली आप देख रहे हो Pb सॉलिड कन्वर्ट होगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Pb सॉलिड में प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में। इसी तरह कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाएगा,
वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कब होगी रिचार्जिंग? जब आप एक्सटर्नल सर्किट को जो है, अब यहाँ पे आप ये बेसिकली ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो दरमियान में आप कोई भी चीज फर्ज करें, आपके पास ये एनोड है और इधर कैथोड है, तो आप क्या करोगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर जा रहे हैं, दरमियान में कोई भी चीज आप जो है वो यहाँ पे लगा दोगे ताकि आप आसानी के साथ कोई बल्ब लगा दो या कुछ और, या फिर व्हीकल जो आपके पास है, कार है, उसको उसका सेल्फ जो है उसको स्टार्ट करने के लिए जो है वो आप इसको लगा सकते हो। उसके अलावा उसका एसी, उसके पंखे, उसकी लाइट्स वगैरह उनको ऑन करने के लिए जो है वो आप एक्सटर्नल सर्किट को जो है वो कनेक्ट कर देते हो उनसे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ये एनोड है, आपको पता है जो गैल्वेनिक सेल का एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये कैथोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर मूव करेंगे फ्रॉम पीबी, ये दो इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं ये यहाँ से मूव करके PbO2 के पास जाएंगे, ये PbO2 के ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे PbSO4 में। यहाँ पे भी PbSO4 डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पे भी PbSO4 डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज हो रहे हैं तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम होकर 1.15 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाती है। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग के दौरान होता है। अब रिचार्जिंग में आप यहाँ डीसी, अब इस चीज को निकाल दो और यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट करंट का जो है वो सोर्स लगा दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा गैल्वेनिक सेल से। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे या इस साइड पे, ठीक है, और ये जो है उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, PbSO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Pb एंड SO4 नेगेटिव एनोड पे, और जो यहाँ पे PbSO4 बना था +2 वाटर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू PbO2 +4H पॉजिटिव +SO4 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अब जो कैथोड है वो एनोड के तौर पर काम करेगा और जो एनोड है वो कैथोड के तौर पर रिचार्जिंग के दौरान होगा। दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी। दोबारा से जो वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग 0 हो गई है 12 वोल्ट से, वो क्या हो जाएगी तकरीबन दोबारा से 12 वोल्ट। अब ये हमने पढ़ा है इसकी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब नेक्स्ट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल जो फीचर्स हैं, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल जो है वो फीचर्स कौन से हैं ये लेड एक्यूमुलेटर के। डिजायरेबल जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे आप रिचार्ज कर सकते हो आसानी के साथ, तो ये रिचार्जेबल है इजीली, ये डिजायरेबल फीचर है कि हमें रिचार्जेबल। दूसरी चीज, आल्दो ये 12 वोल्ट यानी कि बहुत कम वोल्टेज देती है, लेकिन इससे जो करंट प्रोड्यूस होता है तकरीबन वो 10 एम्पियर होते हैं, 10 एम्पियर, जो बहुत ज्यादा करंट है। 10 एम्पियर जो है वो बहुत ज्यादा करंट है, हालांकि इसकी वोल्टेज कम है। तो ये डिजायरेबल फीचर है हमारे पास दो। अनडिजायरेबल फीचर्स जो है वो बहुत सारे हैं। लाइक अनडिजायरेबल पहला फीचर तो ये है कि हमें नजर आता है कि रिचार्ज हो जाएगी, हमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या, हमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दोबारा बैटरी के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिकम्पोज भी होता है, तो डिकम्पोजिशन भी यहाँ पे जो है वो हो जाती है। ये अनडिजायरेबल फीचर है कि हमें दोबारा से उसको जो है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालना पड़ता है कुछ अरसा के बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है। तो पहले तो डिकम्पोजिशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, जो हमें नजर आती है, एक्चुअली इधर नजर नहीं आ रही बोर्ड पे या फिर आपको बुक्स में नजर नहीं आएगी, लेकिन एक्चुअली जो है वो डिकम्पोजिशन होती है किसकी बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की। ये एक अनडिजायरेबल फीचर इसका। और दूसरा अनडिजायरेबल फीचर है कि यूजुअली ये डिस्चार्ज ही रहती है, क्योंकि कार बैटरी, कार ज्यादातर बंद रहती है। ठीक है, आप उसे जो है वो ज्यादा देर जो है वो यूज नहीं करते, जब तक वो स्टार्ट नहीं होगी तब तक जो है इसकी रिचार्जिंग नहीं होगी।
तो जब तक वो बंद रहेगी तो डिस्चार्जिंग थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। डिस्चार्जिंग से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर PbSO4 जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिसको जो है वो खत्म करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और इस ये PbSO4 के प्रोड्यूस होने से फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रोड्स का जो है वो खराब हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को जो है वो आप ठीक नहीं कर सकते बाद में, तो आपको जो है वो पूरे का पूरे जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो है उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये अनडिजायरेबल फीचर्स थे। आज हमने जो पढ़ा है वो लेड एक्यूमुलेटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। ये कॉमन कार बैटरी है, एक सेकेंडरी सेल है। अगर आप इसमें से डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो इसे लाजमी तौर पर ये रिचार्ज करेगा। एक सेल जो है वो 2 वोल्ट देता है, क्योंकि ये बैटरी है। आपको मैंने पहले बताया कि बैटरी क्या होती है, कि अगर आप बहुत सारे जो है वो गैल्वेनिक सेल उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो फिर आपको हाई वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे 6 सेल्स, क्योंकि एक सेल 2 वोल्ट देता है तो 6 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल सके। फिर हमने एक सेल के बारे में पढ़ा कि एक सेल जो है उसका एनोड जो है वो स्पॉन्जी लेड पर मुश्तमिल है। स्पॉन्जी लेड क्यों यूज करते हैं, ताकि एक्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया जो है वो मिल सके। कैथोड फुली चार्ज सेल का जो है वो लेड ऑक्साइड का है। इलेक्ट्रोलाइट 30% सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग में एनोड में क्योंकि स्पॉन्जी लेड है तो लेड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कैथोड पे लेड ऑक्साइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और सॉल्यूशन में मौजूद H पॉजिटिव और सल्फेट आयन से मिलकर PbSO4 और वाटर बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये है कि लेड जो है वो और लेड ऑक्साइड दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं PbSO4 में। इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड पर PbSO4 सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब फाइबर ग्लास शीट्स को यूज करते हो ताकि आप 2 सेल्स को जो है वो दरमियान से सेपरेट कर सको। आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी भी सॉल्ट ब्रिज की या पोरस पार्टीशन की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आप दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए सेम यूज कर रहे हो। दूसरी चीज, आप दोनों इलेक्ट्रोड्स पे सेम सॉलिड जो है वो PbSO4 सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब जो डेंसिटी है जो 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी रिचार्ज सल्फ्यूरिक एसिड की रिचार्ज लेड एक्यूमुलेटर में और लेड एसिड बैटरी में, वो कम होके 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक रह जाएगी, पर क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाएगी। अब ये तब होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन थे, क्योंकि आपने अब लाइट, अब बेसिकली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो मैंने आपको पहले बताया वो कहाँ पे जा रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट से। आप वहां पे कोई भी चीज जो है वो लगा सकते हो जिसे आपने चलाना है, लाइक आपने बल्ब चलाना है, फैन चलाना है, आपने AC चलाना है या कुछ और चलाना है, तो आप वहां पे वो लगा सकते हो। तो उसकी जगह पे उसको उठा के आपने जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको जो 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसे डायरेक्ट करंट के सोर्स से कनेक्ट किया, जिससे रिएक्शन रिवर्स हो गया। नोड पे जो रिएक्शन हो रहा था वो ये है, तोड़ पे ये दोबारा से लेड एसिड बैटरी की जो है वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगी और दोबारा से वो रिचार्ज होगी। डिजायरेबल फीचर ये है कि रिचार्जेबल है। हालांकि दूसरा डिजायरेबल फीचर ये है कि हालांकि 12 वोल्ट जो है बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोड्यूस करती है, लेकिन इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है 10 एम्पीयर है, जो बहुत बड़ा करंट की अमाउंट है। अब अनडिजायरेबल फीचर ये है कि एक्चुअली हमें यहाँ पे तो नहीं, थ्योरेटिकली हमें नहीं पता चल रहा कि सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन वाकई ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजिशन होती है इसकी और हमें कुछ अर्सा के बाद इसे चेंज करना पड़ता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं, क्योंकि ज्यादातर डिस्चार्जिंग ही होती है कार बैटरी की, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर PbSO4 जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिनको रिमूव करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरी चीज ये थी कि इलेक्ट्रोड्स का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, तो कुछ अर्सा के बाद हमें इलेक्ट्रोड्स को जो है वो चेंज भी करना पड़ता है। होप आपको लेड एसिड बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।